हमारा जो बिहार है वो सब लोग का एक नया युवा चेहरा देखना चाहते हैं। तो नया युवा चेहरा के रूप में हमारे तेजस्वी सर हैं। मेरा दिल आरजेडी है, हम आरजेडी हैं, मैं मन लगता है आरजेडी में। हमको सब जानते हैं आरजेडी से कि हमारा विधानसभा जो है बिहार में सबसे पिछड़ा है। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। पुष्पम प्रिया चौधरी भी आ चुकी हैं। सभी लोग कहते हैं बाहर नहीं जाने देंगे, पलायन रोक देंगे। मोदी भी आकर पलायन रोकने पे बात किया, अमित शाह भी बात किए, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सभी ने पलायन रोकने पे बात किया। लेकिन पलायन कितना हो रहा है बिहार साहब को अंदाजा तक है इस बात? ऐसा कोई कंप्लेंट बॉक्स बनाएंगे हर एक पंचायत में जो कि हमारे तक पहुंचता रहेगा, समझे। अब हर एक से पूछ नहीं पाएंगे हम, उस टाइम यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा जीतने के बाद। तो थोड़ा हम बाद में सप्ताह में कम से कम एक लेटर कंप्लेंट बॉक्स देखेंगे कि किस पंचायत का क्या कंप्लेन है, वो हम सुधारने का कोशिश करेंगे। नमस्कार। 2025 विधानसभा का चुनाव, जितने भी प्रत्याशी हैं, जितने भी उम्मीदवार हैं, सभी लोग चुनावी मैदान में लग चुके हैं। अपने विधानसभा में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। उसी में से हमारे बीच हैं रजौली विधानसभा से कैप्टन राकेश, जिनसे बातचीत करेंगे। ये भी चुनावी मैदान में हैं, तैयारी में हैं कि राजद से इनको टिकट मिल जाए इस बार। और इनका ये भी कहना है कि अगर राजद से टिकट मिलता है हमें तो एक सीट कंफर्म समझा जाए, और उस सीट हम जीत चुके हैं पहले से ही, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत है हमें। कैप्टन राकेश जी, स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। आप रजौली विधानसभा से आते हैं? जी सर। और 2025 का विधानसभा चुनाव जी, दो बार ऑलरेडी लड़ चुके हैं। अच्छा, 2 बार लड़ चुके हैं जी। ये बताइए, अभी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने अभी 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा कि अपने पार्टी से अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है, इसको कैसे देख रहे हैं आप लोग? ये देख रहे हैं कि इस बार जो बदलाव हमारा बिहार में होने वाला है, और हो चुका था, पिछले बार भी हुआ था, बट ड्यू टू द सब प्रॉब्लम वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। और बने भी, हाँ, बने भी तो हम अभी यहाँ जो बने हुए हैं वो हमें वो भी कोई काम के नहीं। और जो कहते हैं कि सुशासन बाबू, तो क्या क्या काम का नहीं, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। पता होना चाहिए आपको कैप्टन राकेश सिंह। पता है, लेकिन क्या विकास हो रहा है वो तो इसमें घोटाला भी तो होता है। देख नहीं रहे हैं कहाँ कहाँ किस गए। एक यहीं कहीं छठ या कुछ का पूजा था, पुल ही गिर गया, कहीं पे याद नहीं आ रहा है, बट आई हैव सीन इन वीडियो। तो ये तो डिपेंड करता है सर। और हमारा जो बिहार है वो सब लोग का एक नया युवा चेहरा देखना चाहते हैं। तो नया युवा चेहरा के रूप में हमारे तेजस्वी सर हैं। तेजस्वी यादव युवा चेहरा में हैं जी। और भी लोग हैं बिहार में के तो बेटा भी है, बट जो उनका के बेटा उनका हमको नहीं लग रहा है कि वो चल पाएंगे। तेजस्वी के साथ, तेजस्वी सर के टक्कर में वो नहीं है सर। अच्छा। अरे जो हमारा बिहार चला सके उन्हीं को आप दीजिए ना। जैसे नीतीश सर बिहार चलाए तो कुछ दिन पब्लिक उन पे भरोसा करके दिया उनको, बट वो अब पुराने मॉडल के हो गए ना, पुराने गाड़ी हो गए, तो थोड़ा साइड हो जाना चाहिए। युवा लोग को भी देना चाहिए चांस। तो हमारे युवा जो हैं तेजस्वी भैया को देना चाहिए एक बार। अब जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में समस्याएं क्या क्या हैं, किन किन समस्याओं पे काम अभी तक नहीं हुआ पिछले 20 सालों की अगर बात की जाए तो हम पूरा बिहार के बारे में तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। अपने विधानसभा के बारे में के बारे में बोलना चाहते हैं कि हमारा विधानसभा जो है बिहार में सबसे पिछड़ा है। कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं। हमसे ही नहीं, हम बोलना तो इस पर नहीं ज़्यादा चाहते हैं। हमारा आप कभी ग्राउंड रिपोर्ट बनाते हैं या जाते होंगे तो पूछेगा हमारे रजौली की पब्लिक से कि कोई विकास हुआ, कोई काम हुआ, एक भी काम, कोई भी एक काम गिना दे। अरे एक जगह चापाकल मिल गया, वही हो गया बहुत बड़ा काम। वो तो गवर्नमेंट ऐसे भी फंड दे रही है। आप कुछ यहाँ विधानसभा में थोड़ा फाइट करके, थोड़ा अपना, कोई भी चाहता है कि हमारा विधानसभा में लेके जाए कुछ ज़्यादा काम, कुछ नहीं है, कुछ विकास नहीं। आप जा करके देखिए, यानी ऐसे मक्खी मार रहे हैं क्या विधायक बैठ के वहाँ? यू कैन से ही इज़ फिट फॉर नथिंग। वो तो जीत गए, आरजेडी का टिकट मिला उनको, वो जीत गए क्योंकि आरजेडी से सब पब्लिक आरजेडी को चाहती थी, उनको नहीं चाहती थी। ये तो शुरू में ही सब देखा गया, एवरीबडी नोज अबाउट दिस। अगर मान लीजिए आप विधायक बन जाते हैं जी, तो कोई 4-5 काम बताइए जो करना चाहते हैं अपने विधानसभा में, जो बदलाव करना चाहते हो आप। पहले तो हम बाहर नहीं जाने देंगे। जो पब्लिक प्लान होते हैं ना बाहर कमाने के लिए, लोग कह रहे हैं ये बाहर नहीं जाने देंगे। कन्हैया कुमार भी यात्रा कर रहे हैं बिहार में, पता है ना आपको? प्रशांत किशोर भी पदयात्रा करके आ चुके हैं बिहार में। पुष्पम प्रिया चौधरी भी आ चुकी हैं। सभी लोग कहते हैं बाहर नहीं जाने देंगे, पलायन रोक देंगे। मोदी भी आकर पलायन रोकने पे बात किया, अमित शाह भी बात किए, विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी, सभी ने पलायन रोकने पे बात किया। लेकिन पलायन कितना हो रहा है बिहार साहब को अंदाजा तक है इस बात? पूरा हम देखते हैं, कहीं भी हम जाते हैं, ऐसे हमारा तो ड्यूटी आउट ऑफ इंडिया भी रहता है सर। मोस्टली हम बाहर में, विदेश में ही रहते हैं।
तो हम वहाँ भी जब जाता है, यहाँ से कमाने के लिए जो आदमी जाता है, वहाँ देखते हैं किस स्थिति, बोलता है कि हम खेत बेच के आ गए, और वहाँ रोता है। उस टाइम हम लोग को दया आता है कि क्यों बाहर आया। जब हमारे बिहार में या फिर हमारा इंडिया में, अभी तो इंडिया का बात है, इंडियन भी मिलता है ना बाहर में, तो हमारे इंडिया में यदि काम रहता तो ये लोग क्यों आता, ये दूसरे देश में क्यों कमाने आता। कभी कभी हमको बिहारी भी मिल जाता है यहाँ दुबई में, हमारे क्रेन ऑपरेटर रहता है, ये सब चलाता है, नॉर्मल ट्रक लॉरी चलाता है, और उसको मिलता है क्या, एक मान में रहने के लिए मिलता है दुबई में। वो लोग को ज़्यादा वैल्यू दिया नहीं जाता है जो इधर से जाते हैं, समझे। तो वो हम देखे हुए हैं। तो ये सब चीज़ हम नहीं बंद करना चाहते हैं, नहीं जाने देंगे। यदि हमको मिला मौका, देन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू ऑल पीपल टू बी इन रजौली विधानसभा। मैं रजौली विधानसभा का ज़्यादातर बात करूँगा बस। एक तो प्लान का हो गया, और कुछ बताइए। और जैसे है कि एजुकेशन पे कहीं कहीं कुछ लोग गरीब बच्चे हैं, अभी मैं देख के आया लाइब्रेरी में भी, यहाँ मोहनपुर गांव पड़ता है हमारे बहादुरपुर पंचायत में, वहाँ लाइब्रेरी भी चलाता फ्री का। हमको दिल खुश हो गया उस आदमी पे, उस लड़का पे। और वहाँ पे हम कंट्रीब्यूट करके अपना डोनेशन दे करके कि आप फ्री में चलाओ, आपको जो भी ज़रूरत पड़ेगा मैं दूंगा। ये सब, यही सब मुद्दा है। और हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे, हमारा जो सोच है, ऐसा कोई कंप्लेन बॉक्स बनाएंगे हर एक पंचायत में, जो कि हमारे तक पहुंचता रहेगा, समझे। अब हर एक से पूछ नहीं पाएंगे हम, उस टाइम यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा जीतने के बाद। तो थोड़ा हम बाद में सप्ताह में कम से कम एक लेटर कंप्लेन बॉक्स देखेंगे कि किस पंचायत का क्या कंप्लेन है, वो हम सुधारने का कोशिश करेंगे। मेरा दिल आरजेडी है, हम आरजेडी हैं, मैं मन लगता है आरजेडी में, हमको सब जानते हैं आरजेडी से। ये योजना है माँ बहन योजना, वृद्धा पेंशन, बिजली का रेट कम कर देना, 2 यूनिट बिजली मुफ्त कर देना, इन सब योजनाओं को ग्राउंड पर कैसे जनता के बीच में आप लोग पहुंचा रहे हैं? अगर जनता के लिए आरजेडी के लिए काम कर रहे हैं, घर घर जा रहे हैं हम। तो ऐसा कोई गांव नहीं हमारा रजौली विधानसभा में, जैसे 548 गांव है, तो टोटल गांव में हम जा के इनका प्रचार कर रहे हैं, मतलब अपना ही प्रचार कर रहे हैं। हमारे जिस पार्टी से हमको टिकट मिलेगा उसका प्रचार ही करेंगे, तभी तो हमको कुल मान सम्मान मिलेगा। और मान सम्मान योजना में वो जो कह रहे हैं वो करके दिखाएंगे। पिछले बार भी 17 महीना में उन्होंने जो बोला वो करके दिखाया। उनके वजह से नहीं हुआ, नीतीश कुमार की वजह से हुआ, नीतीश कुमार के साइन से हुआ। साइन उनका था, लेकिन इनका तो प्लानिंग इनका था ना। साइन तो कुछ भी हो सकता है, हम प्लान घर में कर रहे हैं। जब तक नीतीश कुमार पास नहीं करें कैसे होगा? तो नहीं करते तो और रोक हो जाता, वो फिर फंस जाते ना। ये तो आवाज उठाते हैं। साथ में थे ना, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, ऐसा कहना था। भ्रष्टाचार बढ़ गया, अभी कौन सा क्राइम रुका हुआ, उठा के देखे तो मंगल राज है, मंगल राज है। ये तो बोल के और हम लोग को जोश दिलवाते हैं, हम लोग को जंगल राज बोल करके और उसको मंगल बोलते हैं। हमारे साथ ही कैप्टन राकेश थे, जो कि 2025 विधानसभा चुनाव इस बार लड़ेंगे, और इनकी दावा है कि हम चुनाव जीतने वाले हैं। तो चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहता पंचायत के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा, और रजौली विधानसभा में समस्याएं क्या क्या हैं, अगर वहां से इस वीडियो को कोई देख रहा हो तो कमेंट्स करके एक बार बताइए। जो कैप्टन राकेश हैं, इनके बातों से आप लोग कितना सहमत हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।